हाय गाइस, वेलकम टू ऑल ऑफ यू अवर चैनल कंसेप्ट विद के एस सर। स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल कंसेप्ट विद के एस सर के साथ। तो देखिए, हमारी पॉलिटिकल साइंस की सीरीज में हमने पंचायती राज व्यवस्था के दोनों पार्ट कंप्लीट कर लिए हैं। हमने उसको 2 पार्ट में कंप्लीट किया है एंड दोनों के दोनों पार्ट हमने अच्छे से कंप्लीट कर लिए हैं। और इसी क्रम में आगे बढ़ते हुए हम आज लेकर के आए हैं नगर पालिकाएं, नगरीय व्यवस्था या नगर पालिकाएं जिनको हम बोल रहे हैं, वो लेकर के आए हैं। तो आज हम क्या लेकर के आए हैं? आज हम लेकर के आए हैं नगर पालिकाएं। क्या लेकर के आए हैं? नगर पालिकाएं आज हम लेकर के आए हैं। और हम इस नगर पालिका वाले पार्ट को केवल एक ही पार्ट में कंप्लीट कर लेंगे। केवल एक ही क्लास होगी जिसमें नगर पालिकाएं खत्म हो जाएंगी, वो बिल्कुल कंसेप्ट के साथ में और डिटेल के साथ में। ठीक है, तो देखते रहिए और बने रहिए कंसेप्ट विद के सर के साथ। बिना टाइम को खराब करते हुए हम चलते हैं हमारे मेन टॉपिक पर, नगर पालिकाओं पर। तो देखिए, अगर बात करें नगर पालिकाओं की तो देखना ध्यान से, जो नगर पालिकाएं हैं स्थानीय नगरीय शासन के लिए प्रावधान किया गया था। नगर पालिकाओं का स्थानीय, जैसे कि देखो, गांव के लिए प्रावधान किया गया था किसका? पंचायतों का। गांव के लिए किसका प्रावधान किया गया है? पंचायतों का। उसी प्रकार नगरीय शासन के लिए प्रावधान किया गया है किसका? नगर पालिकाओं का। नगरीय शासन के लिए किसका प्रावधान किया गया है? नगर पालिकाओं का। तो देखो, जैसे कि हमने देखा कि भाई गांव के लिए किसका प्रावधान किया गया है? तो पंचायतों का। किसका? पंचायतों का। ठीक है, उसी प्रकार नगरों के लिए, मतलब शहरों के लिए, उसी प्रकार नगरों के लिए या शहरों के लिए किसका प्रावधान है? तो पंचायतों का। तो नगर पालिकाओं का प्रावधान है। किसका प्रावधान है? नगर पालिकाओं का प्रावधान है। किसका प्रावधान है? तो यहाँ पर नगर पालिकाओं का प्रावधान है। नगर पालिकाओं का क्या है? प्रावधान है। तो देखिए, हमने देखा था इससे पहले वाली क्लास में जब हम ग्राम पंचायत पढ़ रहे थे कि भाई गांव के लिए पंचायतों का प्रावधान है, उसी प्रकार शहरों के लिए नगर पालिकाओं का प्रावधान है। उसमें हमने आगे देखा था कि गांव के लिए जो पंचायतों का प्रावधान है वो 73rd कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट 1992 के द्वारा है। 73वें संविधान संशोधन 1992 के द्वारा तो गांव के लिए पंचायतों का प्रावधान था। ये हमने इससे पहले वाली क्लास में देखा था। तो अगर आपको इसके बारे में जानना है तो आप इससे पहले वाली क्लास देखें। और शहरों के लिए जो नगर पालिकाओं का प्रावधान है ये कब? ये है 74th कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट 1993 के द्वारा। 1993 के द्वारा। तो देखिए, गांव के लिए पंचायतों का प्रावधान 73rd कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट 1992, शहरों के लिए नगर पालिकाओं का प्रावधान 74 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट 1993। ठीक है, अब अगर बात करें आगे तो देखिए, जो म्युनिसिपैलिटीज है, नगर पालिकाएं हैं, इसका उल्लेख कहाँ है? तो जैसे कि हमने बताया 74th कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट 1993 में है। और वो भी किस आर्टिकल में? तो आर्टिकल 243 का क्लॉज पी से लेकर के आर्टिकल 243 के क्लॉज वाई तक है। तो कहाँ से कहाँ तक है भाई? भारतीय संविधान के आर्टिकल 243 की क्लॉज पी से लेकर के आर्टिकल 243 के क्लॉज वाई तक किसका प्रावधान है? नगर पालिकाओं का प्रावधान है, म्युनिसिपैलिटीज का प्रावधान है। हमने यहाँ तक देखा। अब आर्टिकल 243 वाई में लिखा हुआ है कि भाई नगर पालिकाओं के लिए भी कितने प्रकार की व्यवस्था है? 3 प्रकार की व्यवस्था है। नगर पालिकाओं के लिए भी कितने प्रकार की व्यवस्था है? 3 प्रकार की व्यवस्था है। हमने देखा था पंचायती राज व्यवस्था में भी 3 प्रकार की व्यवस्था थी। कितने प्रकार की व्यवस्था थी? 3 प्रकार की व्यवस्था थी। और वो 3 प्रकार की व्यवस्था कौन कौन सी थी? हमने एक तो देखा था वहां पे ग्राम पंचायत, एक क्या देखा था? ग्राम पंचायत देखा था। उसके बाद हमने क्या देखा था? पंचायत समिति देखा था। उसके बाद हमने क्या देखा? पंचायत समिति देखा था। उसके बाद हमने जिला परिषद देखा था। क्या देखा था? जिला परिषद देखा था। तो ये 3 हमने किसमें देखे थे? ये 3 हमने देखे थे पंचायती राज व्यवस्था में। उसके 3 प्रकार थे। उसी प्रकार यहाँ पे भी नगर पालिकाओं को 3 प्रकार में बांटा गया है। ठीक है, तो अब देखिए वो कौन कौन से हैं। पहला तो है नगर पंचायत, दूसरा है नगर पालिका परिषद, तीसरा है नगर निगम। पहला कौन सा है? नगर पंचायत, दूसरा नगर पालिका परिषद और तीसरा नगर निगम। बहुत सारे बच्चों को इन तीनों में काफी कंफ्यूजन होता है कि भाई नगर पालिका, नगर पंचायत किसे कहेंगे, नगर पालिका परिषद किसे कहेंगे, नगर निगम किसे कहेंगे। तो आज ये कंफ्यूजन खत्म हो जाएगा। आज ये कंफ्यूजन खत्म हो जाएगा। ठीक है, आसानी के साथ आप समझ जाओगे। देखिए, अगर बात करें नगर पंचायत क्या होंगी भाई? ऐसा क्षेत्र जिसकी जनसंख्या 10,000 से 20,000 के बीच में होगी, उसे क्या कहेंगे अपन? उसे कहेंगे नगर पंचायत। हाँ, इसमें ग्रामीण इलाका और इसमें क्षेत्र शहरी इलाका दोनों शामिल हो जाएंगे।
इसमें ग्रामीण इलाका अंतर करना है आपको, डिफरेंस पता होना चाहिए तीनों के अंदर, तीनों के अंदर क्या क्या डिफरेंस है ये आपको पता होना चाहिए। तो एक तो पॉपुलेशन के तौर पर, जनसंख्या के तौर पर होगा, और एक एरिया वाइज होगा कि किसमें शहरी और ग्रामीण इलाका सम्मिलित है, किसमें केवल ग्रामीण का इलाका सम्मिलित है और किसमें केवल शहरी इलाका सम्मिलित है। तो नगर पालिकाएं हैं, तो देखिए अब तो नगर पालिका में ग्रामीण इलाका तो सम्मिलित होगा नहीं, ऑब्वियसली बात है। हाँ, छोटे शहर और बड़े शहर कुछ ऐसा हो सकता है, तो देखते हैं। तो देखिए नगर पंचायत क्या होगी, ऐसा क्षेत्र जिसकी जनसंख्या 10,000 से लेकर के 20,000 तक है। ऐसे क्षेत्र जिसकी जनसंख्या क्या है, 10,000 से लेकर 20,000 के बीच में है, तो उस क्षेत्र को अपन कहेंगे नगर पंचायत। इसमें ग्रामीण इलाका और शहरी दोनों शामिल हो जाएंगे, ठीक है। तो याद रखना है 10,000 से 20,000 वाले क्षेत्र को क्या कहेंगे, नगर पंचायत। ग्रामीण और शहरी दोनों इलाके शामिल होंगे इसमें। अगर नगर पालिका की बात, नगर पालिका परिषद की बात करें तो ऐसा, आप देखो यहाँ पे 20,000 से छूटा था, तो यहाँ 20,000 से स्टार्ट होगा। तो ऐसा क्षेत्र जिसकी जनसंख्या 20,000 से 3 लाख के बीच में है, ठीक है, या 3 लाख तक है, ऐसा क्षेत्र जिसकी जनसंख्या 20,000 से 3 लाख तक है, उसे क्या कहेंगे, उसे कहेंगे नगर पालिका परिषद। उसको क्या कहेंगे, उसको कहेंगे नगर पालिका परिषद। और ये इसमें केवल नगर शामिल होते हैं, इसमें क्या शामिल होते हैं, नगर शामिल होते हैं। क्यों भाई, नगरों में ही इतनी जनसंख्या होती है, 20,000 से लेके 3 लाख तक नगरों में ही जनसंख्या इतनी शामिल होती है, तो उसमें नगर शामिल होंगे, ठीक है। तो अब यहाँ पे देखो 3 लाख से छूटा, तो यहाँ 3 लाख से स्टार्ट होगा। तो अब देखिए नगर निगम, नगर निगम की अगर बात करें तो ऐसा क्षेत्र जिसकी जनसंख्या 3 लाख से भी है, देखो, ठीक है, तो उसे क्या कहेंगे, नगर निगम। सबसे पहले नगर पंचायत, ऐसा एरिया जिसकी जनसंख्या 10,000 से 20,000 तक है, उसे क्या कहेंगे, नगर पंचायत। उसके बाद देखा था नगर पालिका परिषद, ऐसा एरिया जिसकी जनसंख्या 20,000 से 3 लाख के बीच में है। उसके बाद देख रहे हैं नगर निगम, ऐसा एरिया, ऐसा क्षेत्र जिसकी जनसंख्या 3 लाख से भी ज्यादा है, ठीक है, तो उसे क्या कहेंगे, उसे कहेंगे नगर निगम। और देखिए 3 लाख से ज्यादा जनसंख्या है, मतलब ऑब्वियसली बात है बड़ी सिटी है। 3 लाख से ज्यादा जनसंख्या है, मतलब ऑब्वियसली बात है कि बड़ी सिटी है, बड़ा शहर है, ठीक है। और अगर 20,000 से 3 लाख के बीच में जनसंख्या है, मतलब हम बोल सकते हैं कि मिडिल टाइप में एरिया है, मतलब मध्यम क्षेत्र है, मतलब मध्यम शहरी क्षेत्र है, ऐसा अपन बोल सकते हैं। तो तीनों कंप्लीट हुए आपके, अब कभी कंफ्यूजन नहीं होगा आपको, ठीक है। तो याद रखना है आपको कि भाई नगर पंचायत ऐसा एरिया जिसकी जनसंख्या 10,000 से लेकर 20,000 है, उसे क्या कहेंगे, नगर पंचायत। इसमें शहरी और ग्रामीण दोनों इलाके शामिल हैं। उसके बाद नगर पालिका परिषद, नगर पालिका परिषद ऐसा एरिया जिसकी जनसंख्या 20,000 से लेकर 3 लाख के बीच में है, इसमें केवल शहर शामिल है। हाँ, शहर थोड़े मध्यम आकार के हो सकते हैं। और अगर बात करें नगर निगम, तो ऐसा एरिया जिसकी जनसंख्या 3 लाख से भी ज्यादा है, मतलब बहुत बड़े बड़े शहर हैं, और इनको कहेंगे अपन नगर निगम, ठीक है। इसमें बड़े बड़े शहर शामिल होंगे। आगे देखिए, अगर आगे बात करूँ गठन की अगर इनमें बात करें अपन, तो देखिए प्रत्येक नगर पालिका को प्रांतीय निर्वाचन क्षेत्रों में विभाजित किया गया है, जिनको वार्ड कहा जाता है। मतलब प्रत्येक नगर पालिका को निर्वाचन क्षेत्रों में बांटा गया है, जिनको क्या बोलते हैं, वार्ड बोलते हैं। और जो नगर पालिका के मेंबर होते हैं, नगर पालिका के जो सदस्य होते हैं, जो नगर पालिका के सदस्य होंगे, उनका जो चुनाव होता है वो कौन करते हैं, तो वार्डों से जनता द्वारा प्रत्यक्ष रूप से नगर पालिका के सदस्यों का चुनाव किया जाता है। तो देखिए अगर गठन की बात करें तो नगर पालिका को छोटे छोटे निर्वाचित क्षेत्रों में बांटा जाता है। इन छोटे छोटे निर्वाचित क्षेत्रों को ही वार्ड कहा जाता है। और नगर पालिका के जो सदस्य होते हैं वो इन्हीं वार्ड की जनता से निर्वाचित होते हैं प्रत्यक्ष रूप से, ठीक है। तो हमने यहाँ तक कंप्लीट किया है, चुने जाते हैं। और वो भी विधि कौन सी होगी, तो ऑब्वियसली बात है राज्य विधानमंडल जो विधि तय करेगा उसके अनुसार ही ऐसा किया जाएगा। मतलब नगर पालिका के सदस्य वार्ड की जो भी जनता है वो प्रत्यक्ष रूप से चुनेगी, पर विधि कौन सी रहेगी, कानून किसका चलेगा, तो कानून चलेगा राज्य विधानमंडल के अनुसार, राज्य विधानमंडल के अनुसार। अगर हम कार्यकाल की बात कर लें तो देखिए कार्यकाल क्या है, पहले अधिवेशन से 5 साल तक नगर पालिकाएं रहती हैं। पहले अधिवेशन से 5 साल तक नगर पालिकाएं रहती हैं, मतलब पहले दिन से लेकर के 5 साल जब तक पूरे नहीं हो जाएंगे जब तक नगर पालिकाओं का कार्यकाल रहेगा। पर उससे पहले भी ये विघटित हो सकती हैं, उससे पहले भी ये विघटित हो सकती हैं। और अगर उससे पहले ये विघटित हो गई तो विघटन के 6 महीने के अंदर अंदर दोबारा से इनका क्या होना चाहिए, दोबारा से पुनर्गठन इनका होना चाहिए। दोबारा से क्या होना चाहिए, पुनर्गठन होना चाहिए। तो देखिए पहले अधिवेशन की तारीख से 5 साल तक होगा, ठीक है। हाँ, समय से पहले भी विघटित हो सकती है जैसा मैंने आपको बताया। और अगर विघटन हो जाता है तो विघटन की तारीख से 6 महीने के अंदर अंदर इसका क्या होना चाहिए, पुनर्गठन हो जाना चाहिए, पुनर्गठन हो जाना चाहिए, ठीक है। तो बोला गया है कि भाई नॉर्मली तो कार्यकाल 5 साल है, लेकिन उससे पहले विघटित हो सकती है। और अगर विघटित हो गई
तो विघटित होने की तारीख से 6 महीने के अंदर अंदर इनका क्या होना चाहिए, पुनर्गठन होना चाहिए, ऐसा बोला गया है। और जो पुनर्गठित नगर पालिका होगी, जो पुनर्गठित नगर पालिका होगी वो कितने टाइम तक रहेगी, तो वो जो विघटित हुई थी उसका कार्यकाल जितना बाकी था उस कार्यकाल तक रहेगी। ठीक है, तो समझना है आपको थोड़ा ध्यान से कि भाई जो नगर पालिका नई बनाई गई है, मतलब जिसका पुनर्गठन किया गया है, मतलब 6 महीने के अंदर अंदर उसको दोबारा गठित किया गया है, तो उस नगर पालिका का कार्यकाल कितना होगा, तो उस नगर पालिका का कार्यकाल होगा, जो नगर पालिका विघटित हुई थी पहले उसका कार्यकाल जितना बचा है उतना इसका रहेगा। ठीक है, तो देखिए पुनर्गठित नगर पालिका विघटित नगर पालिका के, पुनर्गठित नगर पालिका विघटित नगर पालिका के शेष कार्यकाल तक कार्य करेगी। पुनर्गठित नगर पालिका विघटित नगर पालिका के, मतलब ये विघटित हुई थी, ठीक है, और इसको दोबारा पुनर्गठित किया गया है, तो ये जो पुनर्गठित नगर पालिका है वो कितने टाइम तक काम करेगी, जितना कार्यकाल इसका बाकी रहा होगा, विघटित नगर पालिका का कार्यकाल जितना बाकी रहा होगा उतने टाइम तक ही पुनर्गठित नगर पालिका काम करेगी। ठीक है, कंप्लीट ले, समझ में आ गया, ठीक है, कंप्लीट है, समझ में आ गया। ठीक है, अब आगे देखिए, अगर आगे बात करें कि भाई सदस्यों की योग्यता क्या होनी चाहिए, मतलब नगर पालिका के सदस्य बनने की योग्यता क्या होनी चाहिए, तो देखिए एक तो भारत का नागरिक होना चाहिए, एक तो क्या होना चाहिए, भारत का नागरिक होना चाहिए, प्लस वह 21 वर्ष की आयु कंप्लीट कर चुका हो, मतलब एक तो इंडियन सिटीजन होना चाहिए, प्लस अपनी एज 21 ईयर पूरी कर चुका हो, प्लस पागल नहीं होना चाहिए, दिवालिया घोषित नहीं होना चाहिए, प्रॉफिट के पद पर, लाभ के पद पर, मतलब सरकारी जॉब वगैरह में नहीं होना चाहिए। ठीक है, तो ये क्या है, 4 कंडीशन, 4 टर्म एंड कंडीशन है भाई, किसके लिए, नगर पालिका के सदस्यों के बनने के लिए। नगर पालिका का सदस्य बनने के लिए पहले भारत का नागरिक होना चाहिए, इंडियन सिटीजन हो, अपनी एज 21 आयु पूर्ण कर चुका हो, पागल नहीं होना चाहिए, दिवालिया घोषित नहीं होना चाहिए, लाभ के पद पर नहीं होना चाहिए। ठीक है, अब देखिए हमने जैसे कि पहले बात की थी कि 74th कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट 1993 के द्वारा, 74 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट 1993 के द्वारा संविधान में 12वीं अनुसूची जोड़ी गई। जिस प्रकार हमने देखा था कि 73rd कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट के द्वारा संविधान में 11वीं अनुसूची जोड़ी गई थी, जिसमें 29 विषय थे कार्य के लिए। पंचायतों के लिए कितने विषय थे, पंचायतों के कार्य करने के लिए 29 विषय थे। ठीक है, किसमें, 73rd कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट 1992, ये हमने इससे पहले वाली क्लास में देखा था। तो एज इट इज यहाँ पर क्या है, 74th कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट 1993 के द्वारा संविधान में 12वीं अनुसूची जोड़ी गई, और 12वीं अनुसूची में नगर पालिकाओं के लिए 18 विषय रखे गए। कितने विषय रखे गए, 18 विषय रखे गए। तो अगर विषय के तौर पर देखा जाए तो सब विषय ज्यादा किसके पास है, तो ऑब्वियसली बात है भाई पंचायतों के पास है। किसके पास है, पंचायतों के पास सब्जेक्ट ज्यादा है, कार्य करने के लिए विषय ज्यादा है। तो देखिए पंचायत, ये पंचायती राज व्यवस्था में पढ़ा था हमने, ठीक है, ये वाला, तो पंचायतों के पास 73rd कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट 1992 के द्वारा 11वीं अनुसूची जोड़ी गई, और इस 11वीं अनुसूची में विषय कितने जोड़े गए थे, तो 29 जोड़े गए थे कार्यों के लिए, पंचायतों के लिए। और उसी प्रकार यहाँ पर 74 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट 1993 के द्वारा 12वीं अनुसूची जोड़ी गई, और 12वीं अनुसूची में नगर पालिकाओं के लिए कितने विषय रखे गए, तो विषय रखे गए थे 18, कितने रखे गए थे, 18। यहाँ पे कुछ एग्जाम्पल दिए गए हैं, यहाँ पे पूरे के पूरे नहीं बताए गए हैं, यहाँ पे 18 की 18 विषय नहीं बताए जा रहे हैं, 18 के 18 नहीं बताए जा रहे हैं। यहाँ पे आपको समझाने के लिए कुछ एग्जाम्पल लिखे हुए हैं, देख लीजिए एक बार। नगरीय योजना, भूमि उपयोग, भवन निर्माण, आर्थिक और सामाजिक विकास, सड़कें, पुल, जलापूर्ति, अग्निशमन सेवाएं, मतलब आग बुझाने के लिए जितने भी इंस्ट्रूमेंट वगैरह आते हैं, सब चीजें। तो देखिए नगरीय योजना नगर के लिए योजना है, भूमि उपयोग, भवन निर्माण, आर्थिक सामाजिक विकास, सड़कें, पुल, जलापूर्ति, अग्निशमन सेवाएं, ये सब किस में आ रही हैं, ये सब किसके कार्य हैं, तो ये सब नगर पालिकाओं के कार्य हैं। किसके कार्य हैं ये, तो ये सब नगर पालिकाओं के कार्य हैं। और देख लेते हैं आगे, और देखिए झुग्गी बस्ती सुधार, ये भी नगर पालिकाओं का काम है। नगरीय निर्धनता उन्मूलन, मतलब नगरीय निर्धनता उन्मूलन, वो भी किसका काम है, ये भी नगर पालिकाओं का काम है। जन्म मृत्यु पंजीकरण, ये भी किसका काम है, ये भी नगर पालिकाओं का काम है। ये भी किसका काम है, ये भी नगर पालिकाओं का काम है। तो देखिए हमने डिटेल के साथ में देखा नगर पालिका की, भाई नगर पालिका क्या होती है, नगर पालिका क्या काम करती है, कब आई, कब संवैधानिक दर्जा दिया गया, कितने सारे सब्जेक्ट हैं। एक बार फिर से इसका रिवीजन कर लेते हैं फटाफट से। देखिए रिवीजन जरूरी है,
एक बार रिवीजन कर लेते हैं। देखिए, नगर पालिका स्थानीय नगरीय शासन के लिए प्रावधान किया गया था नगर पालिकाओं का। अगर म्यूनिसिपैलिटीज या नगर पालिकाओं के उल्लेख की बात करें तो 74th कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट 1993 में है, ठीक है। और इसमें आर्टिकल 243 के क्लॉज पी से 243 के क्लॉज वाई तक आता है, जिस प्रकार, ठीक है। उसके बाद अगर हम बात करें 243 के क्लॉज वाई में, तो इसमें क्या है, 3 प्रकार दिए गए हैं नगर पालिकाओं के लिए। कितने प्रकार की बात की गई है? 3 प्रकार की व्यवस्था की बात की गई है। जिस प्रकार ग्राम पंचायतों के लिए हमने 3 प्रकार की व्यवस्था की बात की थी, ग्राम पंचायत, पंचायत समिति और जिला परिषद। उसी प्रकार जैसे कि 73rd कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट 1992 के द्वारा गांव के लेवल पंचायतों की व्यवस्था की गई, उसी प्रकार 74th कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट 1993 के द्वारा शहरों के लिए नगर पालिकाओं की व्यवस्था की गई है। और वो 3 लेवल कौन कौन से हैं? तो देखिए, एक को बोलते हैं नगर पंचायत, एक को बोलते हैं नगर पालिका परिषद और एक को बोलते हैं नगर निगम। तो नगर पंचायत जिस क्षेत्र की जनसंख्या 10,000 से 20,000 के बीच में है तथा इसमें ग्रामीण और शहरी दोनों क्षेत्र शामिल है। नगर पालिका परिषद ऐसा एरिया जिसकी जनसंख्या 20,000 से 3 लाख के बीच में है और इसमें केवल क्या है, शहरी क्षेत्र मतलब नगरीय क्षेत्र शामिल है। और नगर निगम ऐसा एरिया जिसकी जनसंख्या 3 लाख से अधिक है और इसमें बड़े शहर शामिल होंगे। आगे देखिए, अगर गठन की बात करें तो प्रत्येक नगर पालिका को प्रांतीय निर्वाचन क्षेत्रों में बांटा जाता है, जिसे वार्ड कहा जाता है। और नगर पालिका के जो नगर पालिका के जो सदस्य होंगे उनको कहां से चुना जाएगा? तो इन्हीं वार्डों से जनता के द्वारा प्रत्यक्ष रूप से चुना जाता है। कैसे चुना जाता है? प्रत्यक्ष रूप से चुना जाता है। कानून किसका फॉलो होगा? तो राज्य विधानमंडल के अनुसार चुना जाएगा। कार्यकाल की बात करी तो पहले अधिवेशन से मतलब पहले दिन की तारीख से लेकर के 5 साल तक इनका कार्यकाल रहता है। हाँ, समय से पहले विघटित हो सकती हैं और अगर समय से पहले विघटन हो जाता है तो विघटन की तारीख से 6 महीने के अंदर अंदर इनका क्या होना चाहिए? पुनर्गठन होना चाहिए। और जो पुनर्गठित नगर पालिका होगी वो विघटित नगर पालिका के बचे हुए शेष कार्यकाल तक अपना काम करेगी। आगे हमने देखा था सदस्यों की योग्यता क्या होनी चाहिए? तो भारत का नागरिक होना चाहिए, वह 21 वर्ष की आयु पूर्ण कर चुका हो, पागल या दिवालिया घोषित नहीं होना चाहिए, लाभ के पद पर, प्रॉफिट के पद पर नहीं होना चाहिए। उसके बाद हमने देखा कि 73rd कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट 1993 के द्वारा 12वीं अनुसूची जोड़ी गई। ये नगर पालिकाओं पर देते हम एग्जाम्पल के तौर पर हमने इससे पहले वाली क्लास की बात की थी कि 73rd कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट 1992 के द्वारा संविधान में 11वीं अनुसूची जोड़ी गई, जिसमें 29 विषय शामिल किए गए। और ये शामिल किस कार्य के लिए किए गए? पंचायती राज व्यवस्था के लिए। किसके लिए किए गए? पंचायती राज व्यवस्था के कार्य करने के लिए। उसी प्रकार यहाँ पर 74 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट 1993 के द्वारा 12वीं अनुसूची जोड़ी गई संविधान में। और इसके द्वारा नगर पालिकाओं के लिए 18 विषय रखे गए। फिर हमने यहाँ पे कुछ एग्जाम्पल ले लिए थे, जैसे कि नगरीय योजना, भूमि उपयोग, भवन निर्माण, आर्थिक सामाजिक विकास, सड़कें, पुल, जलापूर्ति, अग्निशमन सेवाएं और ETC। और उसके बाद में हमने आगे देखा था कि वह झुग्गी बस्ती सुधार, नगरीय निर्धनता उन्मूलन और जन्म मृत्यु पंजीकरण। तो यहाँ तक हमने ये कंप्लीट कर लिया है। हमने रिवीजन भी कर लिया है, ठीक है, एंड हमने कंसेप्ट भी समझ लिया है और हमने बहुत अच्छे से हमारी क्लास को कंप्लीट कर लिया है। तो अब देखिए, ये हमारी कंप्लीट हो चुकी है। क्या ये हमारी कंप्लीट हो चुकी है? नगर पालिकाएं क्या कंप्लीट हो चुकी हैं? नगर पालिकाएं हमारी ये कंप्लीट हो चुकी हैं। तो कैसी लगी आपको ये क्लास? अपना फीडबैक कमेंट बॉक्स में जरूर दें। और इस क्लास में अगर कहीं मिस्टेक लगी हो तो आप मुझे बताएं, ताकि मैं आने वाले अगली क्लास में अपनी मिस्टेक को ठीक कर सकूं। और बने रहिए और देखते रहिए कंसेप्ट विद KS सर। धन्यवाद।